हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड सभी टॉपिक कवर कर लिए थे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी ये क्वेश्चन थे, आई होप आपने अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके किसी भी तरह आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचेज, जंबल वर्ड, ठीक है। ये आपके चैप्टर 2 में थे। नेक्स्ट चैप्टर, पर्सनलाइज डेस्कटॉप। पर्सनलाइज डेस्कटॉप को आज हम कवर करेंगे। उसमें क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है। आप जो नॉर्मली एक विंडो, जैसे आपने कंप्यूटर चलाया, कोई पीसी पर्सनल कंप्यूटर आपने ओपन किया, जो स्टार्टिंग का जो आपका स्क्रीन होती है जैसे कि ये, ठीक है, इसको हम नॉर्मली डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली ये स्क्रीन हमारी डेस्क के ऊपर ही हम रखते हैं और इस तरह In this chapter we learn many different way to change your computer's desktop looks as well as how to it operate। और इसके अंदर जो क्या क्या ऑप्शन होते हैं आप अवेलेबल, आपको क्या क्या व्यूज़ होते हैं, किस तरह से आप इसके जो पर्सनलाइज चीज़ें हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड देखो, जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी पिक्चर है ये आपकी बैकग्राउंड है, ठीक है। और जो ये आइकन आपको दिख रहे हैं, ये आइकन आपके क्या हैं, ये आपके फ्रंट में, मतलब जो फ्रंट में आप जिस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन इस पे क्लिक करने का और जो ये इस आइकन के पीछे जो है वो बैकग्राउंड होता है। ये जो आइकन आपका फ्रंट में है और इसके बैकग्राउंड में पीछे ये पिक्चर है आपकी जो दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो सारी की सारी है, ठीक है। चलो बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। फ्यू पीपल वुड यू लाइक टू लीव द डेस्कटॉप ब्लैंक, filling it only with a color, other use one of the default background provided by the system software such as window operating system logo। देखिए, कई लोग तो क्या करते हैं, इसके पीछे अपना कोई भी डिज़ाइन बना के लगा सकते हैं, या कोई जो आपका सिस्टम का ही बना हुआ कोई बैकग्राउंड है, जैसे कि ये आपको विंडो का लोगो आपका दिखा रखा है विंडो 7 का, तो इसी को मोस्टली प्रेफर करते हैं to make custom desktop background by using personal picture। अब बैकग्राउंड, अब देखो बैकग्राउंड होता क्या है। अब बैकग्राउंड इज अ ग्राफिकल इमेज। बैकग्राउंड क्या है, एक ग्राफिकल इमेज है। ग्राफिकल मतलब जिसमें पिक्चर हमको पिक्चोरियल वे से हमको दिख रहा है। बैकग्राउंड इज अ ग्राफिकल इमेज दैट अपीयर एज अ बैकड्रॉप ऑफ द GUI डेस्कटॉप। मतलब देखो, जो कहाँ पे अपीयर है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हमारे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन से हैं, जिन पे हम क्लिक करके कुछ ना कुछ ऑप्शन क्लिक करके कुछ ओपन करते हैं, फोल्डर हैं हमारे, वो कौन से हैं, वो ये हैं, ठीक है। ये जैसे आपको आइकन दिख रहे हैं। और जो ग्राफिकल इमेज है जो बैकग्राउंड में अपीयर है, वो ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड की ये आपकी इमेज है, ठीक है। इसने यही कहा है, अ बैकग्राउंड इज अ ग्राफिकल इमेज दैट अपीयर एज अ बैकड्रॉप ऑफ GUI, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पीछे हैं और जो हमारे डेस्कटॉप के पीछे हैं। बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज आल्सो नोन एज वॉलपेपर। जो बैकग्राउंड के पीछे जिस इमेज को हम लगाते हैं, जो भी इमेज हमने चूज की है, सेलेक्ट की है, कैसे मर्जी आप कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस इमेज को आप क्या कहेंगे, वॉलपेपर कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉलपेपर, ओके।
तो इसका लगाने का तरीका क्या है, जो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी इमेज आपको सेट करनी है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, जो भी आपका ब्लैंक एरिया होता है, मान लो ये आपका, सपोज करो ये आपका पिक्चर है, ठीक है, उस पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो आपका इसमें ये कर्सर होता है इस तरह से, ठीक है, ये आपका कर्सर होता है ना, तो इस पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो किसी भी ब्लैंक पार्ट में, एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब इस तरह से, जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका अपीयर हो जाएगा, और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा पर्सनलाइज का। क्या ऑप्शन होगा, पर्सनलाइज का। वो पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे ही ओपन हुआ, आपने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जैसे ही आपका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ, आपने क्या किया, इस पर्सनलाइज ऑप्शन है, जो पर्सनलाइज ऑप्शन कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये लास्ट में पर्सनलाइज है। इस पर्सनलाइज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया पर्सनलाइज पे, तो आपका ये जो पोर्शन है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइज ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि जो बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है ना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्या होगा, आप किसी पर भी मतलब क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर भी आपको दिखा रखे हैं ये कई तरह के, ठीक है, इनमें अलग अलग टाइम में कंटिन्यूसली पिक्चर चेंज होती रहती है, और ये जो डिफ़ॉल्ट है ये हमारे ये है, ठीक है। इस डिफ़ॉल्ट में हम जो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड रहेगा वो यही सेम रहेगा, ठीक है। इनमें से आप क्लिक करके चूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि किसी भी ऑप्शन में, मतलब यहाँ से किसी भी पिक्चर को आप चूज कर सकते हैं जो आपको डेस्क बैकग्राउंड में चाहिए। पिक्चर लोकेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं किसी और पिक्चर को, यहाँ पे ब्राउज करके किसी भी पिक्चर को ले सकते हैं यहाँ सेलेक्ट करके, और यहाँ टाइमिंग भी दी हुई है, अगर चेंज करवानी है कोई पिक्चर, और सेव चेंज कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव चेंज करके ये अपनी बैकग्राउंड पिक्चर कोई और चूज़ कर ली थी, ठीक है। इस तरह से ये यूज हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका स्क्रीन सेवर और बैकग्राउंड, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, कि देखो बैकग्राउंड क्या होता है, जिस टाइम आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, आपका ऑन है सिस्टम, और उस टाइम पे जो आपका स्क्रीन है, ठीक है, जो आपका स्क्रीन है उस पे आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो तो आपका बैकग्राउंड हो गया नॉर्मली, लेकिन जब कुछ टाइम के दौरान आप किसी पीसी के किसी भी इक्विपमेंट को टच नहीं करते तो वो थोड़ी देर बाद या तो डार्क ब्लैक हो जाता है, या फिर वहाँ पे मूविंग कोई पिक्चर या कोई मूविंग टेक्स्ट आ जाते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, वो स्क्रीन सेवर होती है, जो रेस्ट टाइम में मूव करती रहती है डेस्कटॉप पर, उससे आपका पीसी ऑफ नहीं होता, और वो बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड जो आपका कवर हो जाएगा, और उसके ऊपर ये जो पिक्चर स्क्रीन है वो मूव करती रहेगी। अ स्क्रीन सेवर
is a moving, rotating and changing image। या स्क्रीन सेवर क्या है, एक मूविंग, रोटेटिंग और चेंजिंग इमेज है that appear when monitor is left idle for a set of period of time। जब आपका मॉनिटर आइडल हो जाता है, मतलब आइडल मतलब उसमें हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, हमने कोई टाइम शेड्यूल सेट कर दिया कि 2 मिनट्स तक अगर हम पीसी को टच नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जैसे ऑन है, तो उसके आफ्टर 2 मिनट्स वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम कोई भी पिक्चर मूव करने लग जाएगी या कोई टेक्स्ट रोटेट होने लग जाएगा या चेंजिंग इमेज ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। ओके, ये इस तरह से होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, आ स्क्रीन सेवर is a moving, rotating, changing image that appear when monitor left idle for a set of time। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका स्क्रीन सेवर। अब स्क्रीन सेवर को कैसे लगाते हैं, उसके लिए राइट क्लिक करके हमने डेस्कटॉप पर्सनलाइज में गए थे, हम पर्सनलाइज में ऐसे ही हमने ओपन कर लिया था और एम्प्टी पार्ट पे राइट क्लिक करके, ठीक है, और उसी तरह से पर्सनलाइज पे क्लिक करके एक ये जो आपका आइकन है ये आ गया था। तो यहाँ पे लास्ट में स्क्रीन सेवर दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, ये जो स्क्रीन सेवर है यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्रीन सेवर है। इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे कोई भी थीम आप सेट कर सकते हैं। आपने वहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये स्क्रीन सेवर के ऑप्शन आ जाएंगे कि यहाँ पे किस टाइप के आपको स्क्रीन सेवर चाहिए, 3D टेक्स्ट चाहिए या कुछ और चाहिए, तो उस तरह से आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई और ओके, ठीक है। जैसे ही आपने अप्लाई ओके किया, मान लो आपने बबल को सेलेक्ट कर लिया था, तो आफ्टर 2 मिनट्स जैसे ही आपका सिस्टम आइडल होता है, कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मिनट्स यहाँ से बबल ऐसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये होता है आपका स्क्रीन